इस अपमान पे कोई भी कैबिनेट पद कुर्बान, इस अपमान पे जो जैन चौधरी का गया, कोई भी कैबिनेट पद कुर्बान हमें नहीं चाहता, हमें चाहिए सम्मान। क्लियर बोल देना चाहता हूँ, मोदी जी, योगी जी, नड्डा जी, जय जो भी हो, अगर जैन चौधरी जी के साथ ये बर्ताव रहेगा तो इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक एक सीट वाला व्यक्ति, जितना मांझी को जगह मिली वाला व्यक्ति मंच पर बैठा और पूरे हिंदुस्तान की किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, उनके सपुत्र चौधरी अजीत सिंह जी का लड़का चरण सिंह जी का पोता, और वो सामने दीर्घा में, इससे ज्यादा घोर अपमान और क्या होगा। हम अपने नेता की बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? रोष क्यों नहीं होगा? आप कल से मीडिया में क्या चल रहा है, क्यों नहीं रोष होगा? बिल्कुल दुख है कि चौधरी अजीत सिंह जी को अगर वहां होते, इन व्यक्तियों की हिम्मत नहीं थी कि ये दर्शक दीर्घा में उनको बिठा दे। जब भाषण चल रहा था राजनाथ सिंह जी का, या वो क्या है बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा, और सब लोग थैली पीट रहे थे, वहीं उसी मीटिंग हॉल में एक शेर बैठा था, वहाँ एक शेर जिसका नाम है नितिन गडकरी, उसने एक बार भी मेज नहीं थपथपाई। ये बीजेपी उसका उखाड़ लो, क्या उखाड़ना। चौधरी अजीत सिंह जी तो वो शेर थे, मोदी का कोई भी किसी की औकात नहीं थी कि उनको मंच पर तरजीह ना दी जाए। चौधरी अजीत सिंह जी तो वे थे, और चौधरी अजीत सिंह जी तो वहीं उसी समय जो डिसीजन लेना था लेकर के वहां से चले आते। चौधरी अजीत सिंह जी सुनने वाले थे क्या किसी की? मेरे समझ में ये नहीं आ रहा जैन चौधरी जी की ऐसी क्या मजबूरी है। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है विनोद खेड़ा जी है, किसान नेता है और इनको जो है जाट नेता के तौर पर भी जाना जाता है। इनसे बातचीत करें कल जिस तरीके से जैन चौधरी का घोर अपमान हुआ भरी संसद में, जहां पर जो है एनडीए की बैठक बुलाई गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया, उनको जो है प्रधानमंत्री के तौर पर जो है एक बार फिर से एनडीए की तरफ से नेता चुन लिया गया। लेकिन वहां पर जो एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई वो ये थी कि जैन चौधरी को दर्शक दीर्घा में बिठाया गया, सामने जो है मंच पर उनको जगह नहीं दी गई, जबकि उनसे जो छोटी पार्टी थी हम पार्टी हो, उनको जो है वहां पर जगह दी गई, अनुप्रिया पटेल को जगह दी गई, भाषण देने का मौका दिया। लेकिन जैन चौधरी का जो अपमान हुआ है इसको लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है। मेरे साथ विनोद खेड़ा जी है, आरएलडी से भी जुड़े रहे हैं, जैन चौधरी की पार्टी है। सर सबसे पहले आपका स्वागत है टाइम्स एक्सप्रेस पे। कैसे आप देख रहे हैं कल जैन चौधरी के साथ जो हुआ, तो आपको कैसा लगा वो सब, वो दृश्य देख के? सबसे पहले तो आपका भी स्वागत है, और कल मीडिया में ये बात बहुत चैनलों ने उठाई, हाँ। उन सभी का भी स्वागत है। हाँ। इस घटना को, शर्मनाक घटना को देखते हुए क्षेत्र में किसान बिरादरियों में, चाहे वो किसी भी जाति की बिरादरी हो, बहुत रोष प्रकट है। और हमें तो पहले ही लग रहा था कि बीजेपी कुछ ना कुछ गुल जैन चौधरी जी के साथ में जरूर खिलाएगी। हमें तो बीजेपी वालों पे भरोसा। जैसे दुष्यंत चौटाला के साथ हुआ वही हाल जैन चौधरी का करने की कोशिश हो रही है। नहीं, दुष्यंत चौटाला का तो अब मैं क्या कहूँ। हाँ। उन लोगों ने तो पहले भी, उनके बड़ों ने भी, उनके बड़ों के भी यही हाल हुए। मगर हमें तो जब ये गठबंधन हुआ, हमें तो तभी लग रहा था, हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि 10 वर्षों तक जिन लोगों को हम कोसते रहे, अपनी गलत सलत बातों से भी बोलते रहे, खिलाफ रहे, जब किसान आंदोलन चल रहे थे, जब जयंत चौधरी एक देश के अंदर ऐसे शेर पैदा हुए थे कि जिन्होंने इनके खिलाफ पश्चिम यूपी के अंदर 37 मीटिंगें की थी बीजेपी के खिलाफ, और उधर राहुल गांधी लग रहे थे और कोई नेता इनके खिलाफ बोल ही नहीं रहा था। हमें तो बड़ा अफसोस हुआ था जब ये समझौता हुआ, मगर कोई नहीं, हमारे नेता ने किया था समझौता। लेकिन वहां भी 2 सीट मिली, और अब जो है संसद में जगह ना देना। देखो, सीट 2 मिलना, 1 मिलना, 10 मिलना वो नेता का काम है, वो हमारा काम नहीं। जयंत चौधरी जी हमारे नेता हैं, उन्होंने ये फैसला लिया था, हम नेता के फैसले के साथ थे, चौधरी के फैसले के साथ थे। मगर जो ये कल अपमान हुआ ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। इसका नतीजा बीजेपी को भविष्य में भुगतना पड़ेगा। और अगर जयंत चौधरी जी हमारी सबकी बात मान लेते, ना तो उनको सपा से गठबंधन करना था, ना उनको बीजेपी से गठबंधन करना था, ना उनको कांग्रेस से गठबंधन करना था, उनको सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करने चाहिए थे।
इन सभी पार्टियों को, सभी पार्टी के नेताओं को पता चल जाता कि जयंत चौधरी का क्या वजूद है। लेकिन क्या आपको लग रहा है जयंत चौधरी का जो अपमान हुआ है, अब कई लोग कह रहे हैं उनको एनडीए से बाहर आ जाना चाहिए, अपमान की घूंट नहीं पीना चाहिए? एनडीए के अंदर वो हमारी सलाह लेकर के नहीं गए। आपकी राय क्या है, क्या इस अपमान के बावजूद उनको वहां रहना चाहिए या बाहर? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ किसी को भी नहीं रहना चाहिए, अपमान तो किसी को भी नहीं सहना चाहिए। वो तो एक नेता है, किसान नेता है, चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र हैं, बड़े नेता हैं, किसानों के एकमात्र नेता, किसानों के दो ही तो नेता हैं राजनीति में, जयंत चौधरी जी नेता हैं। भारतीय किसान यूनियन जहाँ यूनियन है वहां से नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी नेता हैं, दो ही तो नेता हैं किसानों के। लेकिन एक सवाल बड़ा ये उठ रहा है, जब आज चौधरी अजीत सिंह इस दुनिया में नहीं है, अगर चौधरी साहब होते, एनडीए के साथ गठबंधन अगर होता, चौधरी साहब तो क्या होते, उनको भी दर्शक दीर्घा में बिठाया अगर जाता? चौधरी साहब होते हाँ। तो पहली तो बात ये गठबंधन नहीं होता बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ। अगर चौधरी अजीत सिंह जी होते तो ये गठबंधन नहीं होता। चौधरी अजीत सिंह जी ने तो 10 वर्षों तक मेहनत करके जो खाई पैदा हुई थी, भाईचारे की पट्टी थी, वो उस खाई को इकट्ठा किया था, दोबारा से भाईचारा इकट्ठा किया था। और चौधरी अजीत सिंह जी तो वो शेर थे, वो शेर थे। मोदी क्या कोई भी किसी की औकात नहीं थी कि उनको मंच पर तरजीह ना दी जाए। चौधरी अजीत सिंह जी तो वे थे, और चौधरी अजीत सिंह जी तो वहीं उसी समय जो डिसीजन लेना था लेकर के वहां से चले जाते। चौधरी अजीत सिंह जी सुनने वाले थे क्या किसी की? मेरे समझ में ये नहीं आ रहा जयंत चौधरी जी की ऐसी क्या मजबूरी है। अरे हम सब लोग जयंत चौधरी जी के, सारे किसान उनके पीछे हैं। जयंत चौधरी जी ने इनकी अमरोहा जिता दी, जयंत चौधरी जी ने इनकी मेरठ जिता दी, जयंत चौधरी जी ने इनको अलीगढ़ जिता करके दे दी, जयंत चौधरी जी ने इनको पूर्वी यूपी जिता के दे दी, पूर्वी दिल्ली, जयंत चौधरी जी ने इनको फरीदाबाद जिता के दे दी, जयंत चौधरी जी ने इनको एक सीट राजस्थान में जिता करके दे दी। जयंत चौधरी जी अगर अकेले चुनाव लड़ते इस बार तो 12-13 सीट उनकी लोकसभा में वो जीत करके आते। अमरोहा में हमारी थी, कैराना हमारा था, मुजफ्फरनगर हमारा था। मुजफ्फरनगर अगर गठबंधन नहीं होता, संजीव बालियान 2.5 लाख वोटों से हारते इस बार। बागपत हमारा था, सहारनपुर हमारा था, अलीगढ़ हमारा था, मथुरा हमारी थी, हाथरस हमारी थी, अमरोहा हमारी थी। जयंत चौधरी जी ने ही तो विरोध किया इनका। जयंत चौधरी जी को यहाँ का हिंदू मुस्लिम जो भी किसान हैं इस पश्चिम यूपी का, चाहे वो आजम खां रामपुर वाले क्यों ना हो, सब जयंत चौधरी जी को नेता मान चुके थे। अखिलेश यादव को पश्चिमी यूपी ने बिल्कुल नकार दिया था, बीजेपी को पूरे हिंदुस्तान के किसानों ने नकार दिया था। जयंत चौधरी जी को अपना लीडर मान लिया था, और जयंत चौधरी में वो काबिलियत है लीडर बनने की हैं, जो किसानों की आवाज उठाने की वो हैं। अरे भारत रत्न बात आती है, भारत रत्न की, भारत रत्न से तो चौधरी चरण सिंह जी कई गुना ऊपर थे। भारत रत्न तो खुद खुश हुआ होगा जिस दिन चौधरी चरण सिंह जी को वो सम्मान मिला। खुद भारत रत्न ने अपनी वैल्यू समझी, नहीं तो बीजेपी वाले तो इस बार टोकरी में लेके घूम रहे थे भारत रत्नों को, दिल्ली में टोकरी में लेके घूम रहे थे। ये क्या लग रहा है एनडीए की सरकार में जयंत चौधरी को सम्मान मिल पाएगा? क्योंकि जिस तरह का नजारा पहले दिन देखने को मिला, हमें नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा। आपने कल घटना देखी जब भाषण चल रहा था राजनाथ सिंह जी का, या वो क्या है बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा, और सब लोग थैली पीट रहे थे, वहीं उसी मीटिंग हॉल में एक शेर बैठा था। वहां एक शेर जिसका नाम है नितिन गडकरी, उसने एक बार भी मेज नहीं थपथपाई। ये बीजेपी उसका उखाड़ लो, क्या उखाड़ना, ये मोदी जी हैं, ये नड्डा जी हैं, ये राजनाथ सिंह जी हैं, ये अमित शाह जी हैं, वो सबसे ऊपर है वो शेर। उसको नई बात समझ में आई, नई मेज थपथपाई। एक सीट वाला व्यक्ति, जितना मांझी को जगह मिली वाला व्यक्ति मंच पर बैठा, और पूरे हिंदुस्तान की किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, उनके सपुत्र चौधरी अजीत सिंह जी का लड़का, चरण सिंह जी का पोता, और वो सामने दीर्घा में। इससे ज्यादा घोर अपमान और क्या होगा? दिल दुखा कल देख के नजर, खूब दिल दुखा, खूब दिल, इतना दिल दुखा, हर किसान का दिल दुखा कि अब हमारी पार नहीं बचा रही है। लोकसभा के चुनाव हो लिए, हम कुछ कर नहीं सकते, नहीं तो इनको पता लग जाता। जयंत चौधरी जी अकेले चुनाव लड़े होते, इनको पता लग जाता 13 सीटों पे बेनिफिट रहा। अरे राम मंदिर का जिनको वहम था, अयोध्या हार गए, वहम निकल गया। मोदी जी
रामचंद्र जी में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, भगवान राम में मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इतने तारीख को फैजाबाद अयोध्या में भगवान प्राण प्रतिष्ठा तो करते हैं हर जीव जंतु में, और मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ठीक है, अब रामचंद्र मेरा एक जी में। आपसे सवाल है, क्योंकि लंबे समय से आप लोग जो है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन आप लोगों का चल रहा था, रहा। मेरे याद हो तो 2017-18 से आपका जी रहा। कैराना चुनाव से शुरू हो जी गया रहा। था। क्या आपको लग रहा है फायदा उधर था या फायदा इधर था? नहीं, सीटें नहीं। किधर आती? मैंने आपको एक बात कही, हम अखिलेश जी के साथ भी गठबंधन में खुश नहीं थे। अखिलेश जी ने भी मुजफ्फरनगर में उस समय कितना कत्लेआम हुआ, वो अखिलेश जी के टाइम पर हुआ। हम जयंत चौधरी जी के ही साथ उस गठबंधन में गए थे, हम जयंत आज चौधरी की जी स्थिति के में ही साथ इस गठबंधन में ज्यादा आए। सीटें आ सकती? उधर आपको लग रहा है ज्यादा? हमने कहा किसी से भी इनको गठबंधन नहीं करना था। अपनी जितनी मेहनत कर रहे थे, मेहनत करके जब फसल पक चुकी, हाँ। 10 वर्ष जयंत चौधरी जी ने मेहनत की, फसल पक चुकी, जब अपनी फसल काट करके एनडीए को दे दी, ये कौन सी बुद्धिमानता थी? तो वहां सम्मान नहीं मिल रहा है। वहां सम्मान नहीं मिल रहा। पूरा का पूरा बिल्कुल इंडिपेंडेंट अपना चुनाव लड़ते, पूरे हिंदुस्तान में हमारे कार्यकर्ता खड़े होते, पूरे हिंदुस्तान में हमें वोट मिलती, और हमारा वोटिंग का जो परसेंटेज था वो पूरे हिंदुस्तान में बढ़ता। हम आज राष्ट्रीय पार्टी होते, आज हम राष्ट्रीय पार्टी होते, हम 2 जिलों में समेट करके रख दिए, हम 2 जिलों में समेट कर रख ये दिए। कहा जाता है कि बीजेपी के साथ जो सहयोगी जुड़ता है उसको खत्म कर देती है बीजेपी। देखो, कोई भी हो, जो बड़ा मगरमच्छ होता है ना, मगरमच्छ अपने मछलियों को खाता है। जो कोई भी बड़ा ताकतवर व्यक्ति हो वो छोटों को निगलेगा। तो क्या वही हो रहा है क्या जयंत चौधरी के वही हो रहा साथ है। भी? जयंत चौधरी को ये इनकी पॉलिसी है कि जयंत चौधरी को बिल्कुल खत्म कर दो किसानों में से, इनकी पॉलिसी है, मगर किसान जयंत चौधरी जी को खत्म लेकिन नहीं एक होने सवाल ये है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी तमाम लोग कह रहे हैं कि जयंत चौधरी को उधर से छोड़ के एनडीए छोड़ के इंडिया में आ जाना चाहिए। देगा। नहीं, जयंत चौधरी को वहां सम्मान नहीं मिल रहा है। नहीं, मेरे अजय राय ने भी इसी तरह की बात कही। समाजवादी पार्टी के नेता है आईपी सिंह, उन्होंने भी कहा कि श्री जयंत चौधरी। समाजवादियों की बात एक सेकंड, और जो है राजीव राय, उन्होंने भी यही कहा। तो सारे मैं जो विपक्ष- राजीव राय हूँ, समाजवादी हूँ, अखिलेश जी हूँ, कईयों में इनकी बात नहीं सुनता, क्योंकि अखिलेश जी ने भी हमारे साथ में गठबंधन में घना अच्छा नहीं कर रखा। मैं इनकी सबकी बात नहीं सुनता। मैं तो ये कहता हूँ जयंत चौधरी जी को खुद, वो किसी के मोहताज नहीं है, वो किसान मसीहा धरती पुत्र के पुत्र हैं। उन्होंने अभी भी लड़ाई लड़ी है, एकमात्र वही तो थे लड़ाई लड़ने वाले इनके बीजेपी के खिलाफ, और राहुल गांधी, जयंत चौधरी जी। मैं इनकी औरों की बात क्यों करूं, मैं तो अपनी बात करता हूं। जयंत चौधरी जी वो ताकत हैं, इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ते, 13 से 15 सीट हमारी लोकसभा में आती इस बार, पश्चिमी यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर हम बीजेपी का सफाया कर देते। कृष्णपाल गुर्जर चुनाव थोड़ी जीत जाता फरीदाबाद से, अगर जयंत चौधरी जी ना हो, कोई ताकत नहीं थी। मनोज तिवारी चुनाव जीत जाता पूर्वी दिल्ली से, अगर जयंत चौधरी जी साथ में ना खड़े हो, कोई मतलब नहीं था। चाहे कंवर सिंह तंवर हो अमरोहा से, चाहे हेमा मालिनी जी हो इस बार, चाहे सतीश कुमार गौतम जी हो अलीगढ़ से, कौन क्या चुनाव आपको लग रहा है इस बार के जो नतीजे आए हैं, एनडीए को, मोदी जी को झटका मानते हैं? हम तो ये चाह रहे थे, मैं पहले भी कहता था, एक हे प्रभु इस मोदी जी से हमारा पिंड छुटा दो, इन किसानों को बख्शवा दो इस मोदी जी से। हम तो पहले क्या कह रहे थे। इसीलिए सम्मान नहीं मिला जयंत चौधरी को वहां पे, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार गई, हरियाणा में हार गई, पंजाब में हार गई, तो ये कहा जा रहा है कि जाटों ने वोट ही नहीं दिया क्या बीजेपी को? क्या क्या जयंत चौधरी जी ने स्टाम्प पे ये लिख के दिया था कि तुम्हें पूरा हरियाणा जिताऊंगा मैं, क्या पूरा पश्चिम यूपी जिताऊंगा मैं? अयोध्या में क्यों हार गई? अयोध्या में क्यों हार गई बीजेपी? स्मृति ईरानी उसमें अमेठी में क्यों हार गई? बताइए ना, क्यों हार गई? ये मोदी जी ने ये क्यों नहीं कहा कि मेरठ की सीट इतने कम मार्जिन से जीते जयंत ने मेरा जिता दी? आखिरी सवाल आपसे है, अब आप ये बताइए, क्योंकि अमरोहा जयंत ने जिता दिया, अलीगढ़ जयंत ने जिता दिया, मथुरा जयंत ने जिता दिया, उसकी गिनती नहीं है। अब आप- फरीदाबाद जयंत ने जिता दिया, ठीक। पूर्वी दिल्ली जयंत ने जिता दी। अब जयंत के सिर भांडे फोड़ोगे? जयंत ने पट्टा किया था क्या इनका कि मैं तुम्हें 52 सीट दूंगा, 50 सीट दूंगा? जो 10 साल से राज की गद्दी पे बैठे देश में, इनसे अपनी सीटों के तो पट्टे हो नहीं रहे। जयंत ने कर दिया था इनका पट्टा कि मैं दूंगा जिता करके। जयंत ने इनकी कितनी रैलियां करी, 2.5 लाख से हारता संजीव बालियान, अगर जयंत रैली ना करें। 6 रैली मीटिंगें करी, रोड शो किए। लग रहा है कैबिनेट पद मिलेगा मोदी की सरकार में, या फिर इस अपमान की घूंट पीकर वहां इस से अपमान पे कोई भी कैबिनेट पद कुर्बान, इस अपमान पे जो जयंत चौधरी को जो जयंत चौधरी का हुआ, कोई भी कैबिनेट पद कुर्बान हमें नहीं चाहता। हमें चाहिए सम्मान।
10 वर्षों तक क्या हम कैबिनेट मंत्री रहे? ठीक है, एक सवाल आपसे है। कई लोग जो है ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो आरएलडी से जुड़े हुए, पार्टी से जुड़े लोग हैं, सुन लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि जयंत चौधरी किसी कुर्सी के लालची नहीं है, वो नीचे बैठ गए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, जहां कोई प्रोग्राम है, जहां आप मुख्य अतिथि के तौर पर है और वहां पे आपको दर्शक दीर्घा में बिठा दिया जाए, ये इस बात सम्मान की नहीं है क्या? कुर्सी की बात है, वो जयंत चौधरी जी का खुद का डिसीजन होगा, उन्हें वो अपमान लगे नहीं लगता, हमें अपमान लगता है, ठीक। वो जयंत चौधरी जी चाहे और नीचे बैठ जाओ, मगर हम बर्दाश्त नहीं करते। आपको पता होगा श्रीमती इंदिरा गांधी वाली घटना और चौधरी चरण सिंह वाली घटना। श्रीमती इंदिरा गांधी ने यही तो कहा था कि संसद में जाते समय एक बार मेरे पास मिल करके चले जाएं। नाथूराम मिर्गा को चौधरी चरण सिंह जी के पास भेजा था, तो चौ साहब ने कहा था कि अगर अब मैं मिल के जाऊंगा तो ये होगा पता नहीं क्या बात तय हो रही, और जब मैं संसद से वो विश्वास मत प्राप्त करके आऊंगा तो वो हो जाएगा एक शिष्टाचार भेंट। वो कहे जी नहीं इंदिरा यूं कहा मिल के ही जाइयो। चौधरी चरण सिंह ने पता क्या किया था? जाते लोकसभा भंग कर दी थी, छुट्टी करो, नहीं चाहिए। ये तो वो खून है, प्रधानमंत्री के पद तक को लात मार के चले जाते हैं। चौधरी अजीत सिंह जी ने अटल बिहारी सरकार में कृषि मंत्री से इस्तीफा दे दिया था। चौधरी अजीत सिंह जी ने वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव जी, खाद्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये तो वो खून है, इनके लिए मंत्री पंत्री कुछ नहीं इस खून के लिए। जयंत चौधरी के सामने कोई लाचारी? जयंत चौधरी के सामने कोई लाचारी नहीं है। नए मंत्री पंत्री के कितने ये लालची, ये नेता हैं स्वयं के खुद के, ये किसानों के नेता हैं। ठीक है, हम इनका अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। या मानते हैं, लेकिन एक सवाल ये, आप लंबे समय से राजनीति में हैं, आप लगातार कहीं चुनाव भी लड़ चुके हैं स्थानीय स्तर पे। एक सवाल मेरा ये है, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जयंत चौधरी के साथ ये जो हुआ, पहले भी जो है अजीत सिंह जी एनडीए में रहे हैं, ठीक है जी, उस टाइम पे, तो क्या उस टाइम पे कभी एनडीए की, बीजेपी की वो हिम्मत हुई कि वो चौधरी अजीत सिंह का अपमान कर दे? कभी उससे पहले जनसंघ के जमाने में कभी चरण सिंह का अपमान कर दे, इस तरह की हिम्मत हुई है? चौधरी अजीत सिंह जी से इस धरती का हर नेता कांपता था। चौधरी अजीत सिंह जी जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति उस समय संसद में नहीं था। चौधरी अजीत सिंह इन चीजों को बर्दाश्त नहीं किया करते थे। मैं अभी आपको बताया, जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने तो कृषि मंत्रालय छोड़ दिया था। जब अगर कांग्रेस में जब नरसिंह राव सरकार थी, जब छोड़ दिया, और जब ये मनमोहन सरकार आई, अगर जाट आरक्षण को, लेकिन ये आज की जो बीजेपी है, मोदी शाह की बीजेपी है, अटल वाली आरक्षण के लिए अगर अजीत सिंह जी की बात मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी नहीं मानते तो उन्होंने शाम तक का अल्टीमेटम दे दिया था। दोपहर 12 बजे ये बोल दिया था शाम को 7 बजे इस्तीफा दे दूंगा और अपना समर्थन वापस ले लूंगा। अगर मोदी शाह की बीजेपी है, वो अटल बिहारी वाली बीजेपी नहीं है, आप नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी नेता थे, ये नेता थोड़ी हैं, ये नेता नहीं है। ये लोग तो कहाँ से कितना पैसा बनेगा, कहाँ से कितनी लूट होगी, कहाँ से कितना क्या होगा, ये तो इनके नेता हैं, अडानी अंबानियों के जो 20-25 घराने हैं ना पूंजीपति, ये तो इन लोगों के नेता हैं। लास्ट में एक जवाब दे दीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी देश के नेता थे। आज की स्थिति में कल अगर जयंत चौधरी की जगह पे चौधरी अजीत सिंह होते तो क्या होता? मैंने आपको पहले बताया कि चौधरी अजीत सिंह जी को अगर वहां होते, इन व्यक्तियों की हिम्मत नहीं थी कि ये दर्शक दीर्घा में उनको बिठा दें। उनकी हिम्मत ही नहीं थी, चाहे वो एमपी होते ना होते, चाहे वो राज्यसभा होते ना होते। अगर चौधरी अजीत सिंह जी को ये बुला भी लेते, इनकी हिम्मत नहीं थी दर्शक दीर्घा में बिठा दें। चौधरी अजीत सिंह जी मंच पे होते। चौधरी अजीत सिंह जी राष्ट्र नेता थे, किसानों के राष्ट्र नेता। कल की घटना से समाज में रोष है? बिल्कुल रोष है। रोष क्यों नहीं होगा भाई? हम अपने नेता की बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? रोष क्यों नहीं होगा? आप कल से मीडिया में क्या चल रहा है, क्यों नहीं रोष होगा? बिल्कुल दुख है। और अगर बीजेपी, मैं क्लियर बोल देना चाहता हूं, मोदी जी, योगी जी, नड्डा जी, जय जो भी हो, अगर जयंत चौधरी जी के साथ ये बर्ताव रहेगा तो इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए, तो ये थे मेरे साथ विनोद खेड़ा जी। ना साफ तौर से कहना है, कल की जो घटना हुई है जयंत चौधरी के साथ, उसके बाद जो है समाज में रोष है, और ये जो है खुद साफ तौर से कह रहे हैं कि बीजेपी ने कल जो घटना की है वो निंदनीय है। आपकी क्या राय में जरूरत है? वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।